हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, अपने जीवन को बनाना और बिगाड़ना ये केवल और केवल हमारे हाथ में होता है। ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई, उसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें ना हमारे हाथ में होती है। और कभी कभी प्रयास करते करते जब बहुत समय बीत जाता है और हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं से हमारी ज़िंदगी जो है ना, और हमारा जो वो काम करने का तरीका है, वो कुछ ना कुछ बदलाव खोज रहा है। जैसे क्या होता है ना कि आप लोग भी जानते हैं कि हम जब रोज रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि नहीं, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ अलग सा खाने को मन करता है। या खाना हम रोज एक ही तरह का बनाते हैं तो सेम टेस्ट आता है उसमें, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि चलो आज इसमें थोड़ा सा मसाला ये ऐड कर दें, थोड़ा सा ये ऐड कर दें, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। एकदम एक ही तरह से अगर आप कई सालों से हमारी जिंदगी एक ही तरह से चलती आ रही है तो फिर वो बात नहीं है। जिंदगी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, इसको जीने आना चाहिए, जीवन जीने की कला भी आना चाहिए सबको। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें बदलाव करना है, जिससे हमारी जिंदगी का जो टेस्ट है ना, जो अभी चल रहा है ना, वो मतलब 100% मैं श्योर हूं कि वो जरूर बदलेगा। और प्रयास करना अपने हाथ में होता है, किसी से कुछ सीखना अपने हाथ में होता है। हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की और सफलता प्राप्त करने की। देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, अगर वो सफल व्यक्ति हमसे कुछ बताता है, अपना अनुभव शेयर करता है, तो हमें ये महसूस होता है, मोटिवेट हो जाते हैं और महसूस होता है कि चलो यार, अब हम भी करके दिखा देंगे। जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बहुत ही अच्छी बात है ये ख्याल आना आपके मन में। लेकिन ये मात्र 2 दिन रहता है, उसके बाद फिर आप उसी पुराने रवैये में आ जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो आदत सी पड़ी है, अब वो जो बदलाव होता है ना, वो हमारी बॉडी को पेन देता है ना। तो फिर हमारी बॉडी क्या है, अब इतनी सारी ग्रंथियां हैं, वो आराम खोजती हैं, तो हमें इंडिकेट करती हैं फिर वो आराम वाली चीजें। और हम क्या करते हैं, उन्हीं सब के वशीभूत होके हम अपने आराम वाली जिंदगी फिर खोज लेते हैं और फिर लापरवाही कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। बात यहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए ना एक दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। आप चाहते भी हैं दृढ़ संकल्प होना, लेकिन आप हो ही नहीं पाते हैं, आप कर ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो देखिए, उसी के लिए ना मैं कुछ चीजें आपको बताने वाली हूँ कि पढ़ाई, अगर आप ये सोचते हैं कि हम किताब खोले, किताब लेके आए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी राइटर की किताब लेके आए और खोले और पढ़ना शुरू कर दिए, बड़े मन से पढ़ना शुरू कर दिए, दृढ़ संकल्प के साथ भी पढ़ना शुरू कर दिए, तो बात वहीं पे नहीं खत्म हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे, आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ ना, जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी मसालों में कुछ और मसाले ऐड करने पड़ते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए, वैसे ही हमें अपने पढ़ाई में कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगे, ताकि हमें सफलता 100% श्योर हो जाए कि हमें सफलता मिली जाएगी। और वो क्या चीजें हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा अनुभव है। देखिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी की हूँ, तब जाके मैं बहुत सीमित किताबें पढ़ी हूँ। बहुत 10 महीने की तैयारी मैंने किया है। मैं 0 थी और मैंने अपना एग्जाम निकाला है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक टाइम था जैसे आप लोग हैं कि लगता था कि नहीं हो सकता है। तो क्या चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया पढ़ाई के साथ, वही मैं आपको बताऊंगी। देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक कथन आपने सुना होगा कि जब तक हम न चाहें तब तक हमें कोई भी दुख नहीं दे सकता है, जब तक हम खुद न चाहें, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो देखा जाए तो सिंपल सी लाइन की बहुत बड़ी बात है कि हम दुखी क्यों होते हैं, किसी की बात को लेके एकदम हमेशा घूम घूम के वो चीज क्यों अपने मन में बैठाते हैं, क्योंकि हम इतनी बार सोचते हैं उस चीज को, है ना। और मानते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग से चीजें नहीं निकलती हैं, लेकिन हमें उसी में समझदारी दिखा के उन चीजों को निकालना है। तो बात यह है ना कि जब मैं तैयारी करती थी पढ़ाई के टाइम पे, मैंने कुछ चीजों को एकदम इग्नोर किया। सबसे पहली बात है ना कि आपका मन हल्का होना चाहिए उस टाइम में। जितने देर आप, मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, साल भर लगे, 2 साल लगे, 6 महीने, जितने भी लगते हैं, आपका उतने दिन तक लंबा प्रोसेस है ना, आपका मन हल्का होना चाहिए। कि आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे मन में अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा मतलब बोझ ना हो कि हम ये एक प्रॉब्लम लेके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, मन बहुत एकदम व्यथित है, बैठा हुआ है मन, और हम पढ़ाई कर रहे नहीं हो पाएगा। आपको एकदम फ्री होके, है ना,
खुशी, मतलब किसी भी ना किसी तरह से आप ये सोचिए। और ये सोचने का मैं क्या करती थी ना, मेरे भी मन में बहुत सारे दुख तकलीफ थे, आप लोग जानते ही हैं जब मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन मैं इन चीज़ों को कैसे किनारे की, मैं बस जानते हैं क्या कल्पना यही करती थी, मैं सोचती थी यही कि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं आज कि आपने सुना भी होगा और 100% श्योर भी है, आप लोग भी माइंड किए होंगे कि आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन भगवान हमेशा आपको दोबारा मौका देते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए। लेकिन अगर व्यक्ति वहीं पर अगर चूक जाएगा तो दूसरा व्यक्ति तैयार है वो जगह लेने के लिए, वो जगह खाली नहीं रहेगी। बात यह है कि वो हिस्से में किसके आती है और किसने अपना कितना एफर्ट लगाया वहां पे। सबको मौका मिलता है, आप लोग को भी मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला था, बस सदुपयोग कौन करता है। बस यही सोच के मैं यही करती थी ना कि मेरा लास्ट चांस है और भगवान ने मुझे दोबारा एक मौका दिया है, इसको मैं जाने नहीं दूंगी। तो मेरा जो बहुत बड़ा वाला दुख था ना वो हट जाता था, हावी नहीं होता था मेरे मन पे। मेरे मन पे ये हावी हो जाता था कि ये मेरा आखिरी मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सोच के। और कोई जानते हैं इतनी सारी दिक्कतें आई मेरे सामने, मतलब क्या बताऊं, इतनी सारी दिक्कतें जो इतने 13-14 साल जो मेरा लाइफ था मतलब संघर्ष वाला, उतना संघर्ष नहीं आया था जितना इस पढ़ाई के बीच में आया। वो तो मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं करती हूँ, कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं, मतलब इतनी दिन तकलीफें हैं जो कभी नहीं देखा था, वो भी दुख आया। लेकिन वो चीजें जानते हैं, आती थी चीजें, हावी होती थी, कुछ एक दिन के लिए होता था, कुछ घंटों के लिए होता था, लेकिन फिर ये वाला जो चीज था ना मेरा इस पे हावी हो रहता था कि ये मेरा आखिरी मौका है। और यही सब देख के ना लगता था कि यार ये सिचुएशन तो हमेशा तो बनी रहेगी, अगर मैं अब की बार नहीं निकालूंगी तो ये सिचुएशन तो मेरी फिर बनी रहेगी, तो फिर क्या फायदा है। मैं इतना पैसा लगा के फॉर्म भरी हूँ, इतना मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बच्चे को भी मेरा बच्चा भी मेरे साथ साथ स्ट्रगल कर रहा है, परिवार वाले भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या फायदा है इसका। तो ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे निकालना है। तो मेरे मन से वो सारी चीजें हट जाती थी, मेरा मन हल्का हो जाता था। मुझे बस एक चीज दिखाई देता था कि मेरा रिजल्ट निकलेगा, मैं मिठाई बांटूंगी, मैं खुश रहूंगी। इस तरह से मैं अपने मन को खुश रखती थी। और जान लीजिए, तो आपके मन में कोई भी अगर तकलीफ आती है या कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है घर की या कोई भी चीज की, तो आप इस तरह से करके मतलब अपने मन में 1% का भी जो कहते हैं ना कि कोई और चीज नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अलावा। और एक चीज अपने मन में सोच लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है, ये बीच वाली स्थिति मत रखिए। आप सोच लीजिए कि आपको अपनी लाइफ बनानी है कि नहीं बनानी है, आपको परीक्षा निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर करना है तो हम करेंगे एकदम, मतलब कोई चीज की टेंशन लेके नहीं करेंगे, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, फिर फॉर्म भरना भी छोड़ दीजिए और किताब लेके बैठना भी छोड़ दीजिए। इससे आपका परिवार भी सफर कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो एकदम छोड़ दीजिए। ये दोनों मतलब स्थिति आप सोच लीजिए, बीच वाले मत रहिए कि हम करते जा रहे हैं इतने साल से हो ही नहीं रहा है, ये वाली स्थिति मत लेके चलिए। थोड़ी सी बात तो कड़वी है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये आपको सोचना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो फिर रोना बंद करिए कि मेरे साथ ये दिक्कत, तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं, आपको फिर अपने जो लक्ष्य है आपका वो दिखेगा। और अगर नहीं करना है तो आपका लक्ष्य आपको पीछे हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आगे आ जाएगी, क्योंकि आपको अंदर से एक चाहिए ना, कुछ बहाने चाहिए ना कि नहीं करना है। तो बात यही होती है, करना है तो कुछ नहीं दिखेगा, नहीं करना है तो 50 चीजें दिखेंगी। और मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग, कहा जाए ना कि आप लोग इतने हिम्मती हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का तो मैं देखती हूँ ना कि ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है, उनको कुछ से मतलब नहीं है। मैं देखी हूँ ऐसे लोगों को कि उनको बस खाना है, सोना है, बहुत है तो खाना बनाना है, बस घर के काम में ही रहना है और कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों को भी मैं देखती हूँ, जेंट्स को भी देखती हूँ कि अगर कहीं छोटी मोटी नौकरी पा गए, बस उसी में उनका जीवन यापन है, उसी में वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, उनको जीवन में आगे नहीं बढ़ना। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर आप इन परिस्थितियों से भी ऊपर उठ के कुछ सोचते हैं कि हाँ मुझे एक नौकरी लेनी है, मुझे और भी कुछ अच्छा करना है, नौकरी के साथ साथ और भी कुछ अच्छा करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी ये सोच ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो अपनी सोच पे कायम रखिए। और सोच कब मतलब सार्थक होती है, जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। बस सोचने से ही नहीं होगा, कहते हैं ना कि सोच के साथ साथ कर्म भी। आपके अंदर लाख टैलेंट है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, भगवान के दिया हुआ टैलेंट होता है, लेकिन अगर वो करेंगे नहीं तो वो बेकार है। तो इसीलिए आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है कि आप लोग फाइट कर रहे हैं तीनों के बीच में। आपने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, इसके ऊपर काम करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। तो आज की वीडियो में यही था कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई किताब लेके बैठने से, सोच लेने से नहीं होगा, उस पर उसी तरह से काम करना पड़ेगा। जीवन अगर आपका बदलाव मांगता है तो आप बदलाव करिए, है ना, क्योंकि रोज हर चीज बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं, हर चीज बदल रहा है, यहाँ तक कि मनुष्य भी बदल रहा है। तो फिर हम क्यों ना बदले, हम क्यों उसी परिपाटी में पड़े रहें।
तो इसीलिए अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने चीज़ों को बदलिए, है ना, अपने बिहेवियर को बदलिए, हर चीज़ को बदलिए, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में मत रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।